अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सुंदर्स डेली लाइफ। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक, उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। हाँ जी, संडे इज़ अ फन डे, फन विद किड्स। देखें जी, आज हम लोग जा रहे हैं, करीब तो नहीं था सर, करीब नहीं था भाइयों और बहनों, बहुत दूर था, एक गाँव। विजिट टू ए विलेज। तो हम लोगों ने उठाए बैग बूग, अपने बच्चे कसे और चल दिए। ना देखा आगे ना देखा पीछे। मेरा जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, जो सीधी सी बात है। और रास्ते में मूड मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गया था, लेकिन गुड्डू की वजह से थोड़ा नॉर्मल हो गया। इसकी मस्तियाँ देख के ये कर वो कर, और देखो जी हर बंदे ने दुकान लगाई हुई है, आप तो नहीं, और कारोबार के लिए बैठा है। और हमारा तो जी संडे से पढ़ने, और सड़क बन रही थी और हमको कोई सवारी नहीं मिली, तो हम हो गए रिक्शे में सब वार। और ये देखें, यहाँ रिक्शे में बैठ के रिकॉर्ड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि जितना भी रास्ता हम लोगों ने तय किया रिक्शे में, उसमें से थोड़े थोड़े क्लिप मैंने लिए हैं। और आज एक मिसहैप बहुत हो गया, फिर मैं एंड रिकॉर्ड ही नहीं कर सकती ना। एंड वाला जो क्लिप था, मुझे लगा मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग का बटन नहीं ऑन नहीं था, इतनी मत बजी हुई थी। सॉरी, मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा गला हफ्ता हो गया ख़राब है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ये चली गई हमारी चिंग ची करते। बहुत मुश्किल सफ़र था जी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। और ये देखो बच्चे, एक स्टॉप आ गया, उसके बाद हम दोबारा से। तो जी आज का ये जो सफ़र था, ये था जी मेरी मम्मा जी के नाम। मेरी मम्मा जी सुबह से लगी हुई थी, चलो हम बसीरपुर चलें, चलो हम इधर चलें, चलो हम उधर चलें। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। हमने इनको 2 दफ़ा कॉल की, कॉल हमारी रिसीव भी नहीं हुई, लेकिन उसके बाद फिर भी हम यहाँ पहुँच गए। और ये आगे हैं हम जी इधर। और यहाँ आए तो पता चला कि जिस मकसद के लिए हम आए थे वो तो मुमकिन ही नहीं। मुमकिन क्यों नहीं, वो भी मैं आगे आपको दिखाती हूँ। हम यहाँ पे आए थे साग तोड़ने के लिए, और साग उन्होंने बताया कि अब इधर करीब करीब जो भी साग लगा हुआ है वो तो हो गया है बड़ा बड़ा। और आते ही उन्होंने हमें चाय सर्व की थी, तो बच्चे चाय और बिस्किट इंजॉय कर रहे हैं। और गुड्डू देखे पीछे तमाशा लगा रहा है बॉल के साथ। और ये जब तक इधर रही है, इसने बॉल के साथ ही बॉल का सत्यानाश कर दिया था। और बॉल कभी उठा के इधर, कभी उठा के उधर, कभी उठा के इधर, कभी उसको बच्चे को दे रही थी कि इसको ना ऊपर नीचे फेंको और मैं इसको करूँगी इंजॉय। सफ़र तो आज बच्चों का ही था, बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और मुझे सारे दिन पैनिक अटैक्स ही होते रहे। आज कभी मेरा मूड ठीक हो जाता था, कभी मेरा मूड ख़राब हो जाता था, क्योंकि सफ़र इतना ज़्यादा लंबा था। मैंने आपको बताया कि हमें 2 स्टॉप लगे हैं यहाँ पे आते आते। पहले 1 घंटे का सफ़र हम लोगों ने किया, उसके बाद फिर 1 घंटे का सफ़र किया, फिर हम यहाँ पहुँचे। और हम आए थे साग लेने, और इन्होंने बताया कि साग तो बड़ा बड़ा हो चुका है। ये देखें, जैसे सरसों जो है वो फूल पे आई हुई थी, और उसने बीज भी बना लिए थे, तो साग तो नामुमकिन था ना, साग तो मिल ही नहीं सकता। तो जैसे ही बच्चों ने फूल देखे तो बच्चे भागे फूलों की जानी। फूल चाहे जैसे भी हो, बच्चे खुद एक फूल होते हैं, और वो फूलों को देख के चहकने लगते हैं। और ये देखें जी, इनकी सवारी जा रही है सरसों के फूलों की जानिब। और बातें बहुत सारी थी करने वाली। दिन में सारा दिन मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ क्या क्या बातें करूँगी, लेकिन अभी मुझे कोई भी बात ज़हन में नहीं आ रही। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, और हमारा ट्रैवल अच्छा लग रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर सफ़र हमारा आप इंजॉय कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू। और ये देखें जी, ये फूलों के साथ खेलती हुई है, और कभी इधर ऐसे पोज दे रही है, कभी ऐसे पोज दे रही है। साथ में मैं इनकी कोई एक आधी फ़ोटो भी क्लिक कर रही थी। मुझे कह रही थी कि ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें। और अभी होने वाली है यहाँ पे गुड्डू की एंट्री। और गुड्डू की एंट्री इतनी मज़े की होती है ना, ये बेचारी गिरती रहती है, जिधर जाएगी उधर ही गिरेगी। और यहाँ पे भी 7 दफ़ा ये गिरी है, 7 दफ़ा तो गिरी हो रही है, अभी इधर फिर ये गिरेगी। यहाँ पे तो ये सजदे ही चली जाती है ना। ये देखें, अभी बच्ची ने इसको पकड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये ना आते आते
फिर एक दफ़ा गिर जाएगी, खुद कहती है कि भी नहीं ये देख ये चलेगी सजदे। उसके बाद जी हमने इसको उठाया और नज़ारा लिया, ये देखें गांव का। और वापसी की जानिब हम आ गए। खाना तैयार था, उन्होंने कहा था कि जी खाना खा लें, और मेरा तो स्टे करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। बच्चों का सुबह था पेपर और मैं इनको लेकर निकल आई थी इधर। मुझे पीछे से भी बहुत ज़्यादा डांट पड़नी थी, आई नो। इसके बावजूद भी जी हम आ गए और हम निकले। इसके बाद वापस घर पहुँचे तो उन्होंने खाना लगाया हुआ था, ये देखेंगे ये फिर गिर गई। और जी गिर के संभलने और संभल के फिर उठने का नाम ही है ज़िंदगी। और इसके साथ ही शुरू हो गए हैं जी ऐना के तमाशे। बस जी हम घर जा रहे हैं, विज़िट हमारा यही था, इससे ज़्यादा और कोई विज़िट नहीं था। और बाकी सारी थी इस सफ़र में खजालत। और ये वो सफ़र था जो मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि आई एम नॉट विलिंग टू ट्रैवल लाइक दिस। एक तो सड़क बन रही थी और उसके अलावा हमारे पास कन्वेंस नहीं थी। जिसको भी कहा कि हमें ले जाओ, उन्होंने कहा कि जी वो रास्ता ठीक नहीं है, तो मम्मा मान ही नहीं रही थी। और ये आ गए जी देसी खुराक, उन्होंने बनाए हुए थे मटर और चिकन का पुलाव। हम तो नीचे ही बैठ गए, चौंतरा बना हुआ था तो हमने कहा कि हम चौंतरे पे दरवेशों की तरह बैठ के ही खाना खाएंगे। और इसके साथ ही गुड्डू के तमाशे फिर से हो गए हैं शुरू, गुड्डू और सारे बच्चे। और ये जी हम आके वापस बैठ गए हैं गाड़ी में। और यहाँ गुड्डू की मामा उसको कह रही थी कि दुआ करो कि हम ठीक से घर पहुँच जाएं, ठीक से घर पहुँच जाएं। और ये दे दुआ कर रही थी कि हम पहुँच जाएं। और इसका पेपर था, मैं इससे पूछ रही थी कौन सा पेपर है कौन सा पेपर है। ये कह रही थी मैथ का पेपर है मेरा, मैथ का। और जी यहाँ पे एक और जी पुरानी रवायत, पहले हर मोहल्ले में जब पुराने दौर होते थे, हम छोटे होते थे तो हर मोहल्ले के नुक्कड़ पे एक टाल लाजमी होती थी, लकड़ी की टाल। वो लकड़ी का ज़माना था, मिट्टी के घर थे, मिट्टी के ही चूल्हे होते थे, रोज़ लकड़ियाँ ही जलती होती थी। और लेकिन जी शहरों में ये चीज़ भी अब देखने को नहीं मिलती है। और इस तरह बस हम गाड़ी में अपना सफ़र एंजॉय कर रहे थे और बस बच्चे सो गए थे। जहाँ पे ये भी सोने वाली थी, बड़ी मुश्किल से इसको भी सुलाया था कि तुझे मम्मी ले जाएगी, तुझे मैं इसको दे दूँ, तुझे मैं नाले में डाल दूँ, तुझे इसके घर दे दूँ, तुझे उसके घर दे दूँ, तुझे इस अंकल को दे दूँ। बस इस तरह करते करते हमारा आधा रास्ता गुजरा और आधे रास्ते के बाद जी ये सो गई थी। और इसके साथ ही हमारा दिन भी ख़त्म हुआ। घर पहुँचे तो बहुत सारे काम थे, सर्दियों के कपड़े निकाले हुए थे, उनको संभालना था, वॉश करने के लिए डालना था। तो बस यही सारी चिट-चैट है, आज का काम है। आज मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई काम की बात की होगी, बस हम लोगों ने ट्रैवल ही किया। और ये देखे ये हो गई थी शाम, हमें पहुँचते पहुँचते हो गई थी शाम। दिन 12 बजे से हम घर से निकले हुए थे और शाम 6 बजे हम घर वापस पहुँचे। और इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जी अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।